मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि बच्चियों का कार्यक्रम है, तमाम सारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को इस मंच के माध्यम से रखा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए सब लोगों ने आपसे बातें रखी हैं, पर जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी आप देखे होंगे आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले इसी मंच के माध्यम से 20 25 50 लोग इनाम पाते पुरस्कृत हुआ करते थे, पर आज वो संख्या घट गई। सरकार की नीतियों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। हमारे माता पिता, हमारे पुरखों ने, जब बोर भी नहीं था, लाइट भी नहीं होती थी, या जब थोड़ा लाइट की व्यवस्था हो जी, ट्यूबवेल करा लिया क्रेडिट कार्ड लेकर, तब हमको और आप हमारे माता पिता बुजुर्गों ने, पुरखों ने पढ़ा लिखा कर मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। पर मैं यकीन के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, है मेरे युवा साथियों, जीवन में हर एक संसाधन व्यवस्था आपको मिलेगा। जीवन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो आपको नहीं मिलेगी, पर यह समय संघर्ष का। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इंसान, जो बच्चा 15 साल के बाद 8 साल 10 साल 15 साल भी मेहनत कर लेता है, वो आने वाले समय में 30 साल 40 साल किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए विवश नहीं होगा। और आप देखेंगे बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, पूरी कंपनियां सब प्राइवेट की जा रही है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। पर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना इसलिए नहीं पढ़ाना कि आपका बच्चा जाकर पढ़ लिख कर नौकरी पाएगा। अरे नौकरी तो दूर की बात है, अगर वो पढ़ लिख नहीं पाएगा तो उनका जो आने वाला समय, आप लोग तो यहाँ तक पहुँच गए, आने वाला समय बहुत ही भयानक होने वाला है। इसलिए मेरा सबसे आपसे निवेदन है, अभी आदरणीय श्री राम लखन भैया ने उस बात को कहा, तमाम सारे वक्ताओं ने कहा, ये जो बच्चे हैं ये आपकी आने वाला भविष्य है। अगर अनिल प्रधान आज यहाँ पर खड़ा होकर आप सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों ने 10 12 साल 15 साल से मुझ जैसे अपने बेटे भाई को सींचने और आगे बढ़ाने का काम किया, देखभाल करने का काम किया। अगर आप लोग मेरी देखभाल नहीं करते, मेरे ऊपर निगाह नहीं लगाते कि ये सही दिशा में चल रहा है कि गलत काम कर रहा है, ये किधर जा रहा है, क्या काम कर रहा है, तो हो सकता है मैं भी अपने मार्ग से भटक जाता। चूँकि ये कच्ची उम्र होती है, हमको ज्ञान नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं इसका आने वाले समय में परिणाम क्या होगा। इसलिए मैं ज़्यादा भाषण या उस तरह की कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। इतना निवेदन जरूर है कि जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, अपने आप वो तमाम सारी चीज़ों को सोच और समझ लेता है। हम कहें कि आप गुटखा छोड़ दो, हम कहें कि दारू छोड़ दो, ताश छोड़ दो, आप नहीं छोड़ो, पर आपको इस बात को सोचना है कि आपके माता पिता तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिए, आपकी शादी ब्याह कर दिए, बच्चे हो गए, 5 साल बाद 10 साल बाद वो समय आ रहा है कि अगर आप लोग आर्थिक रूप से नहीं मजबूत हो गए, आपके जो बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा, फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरी चीज़, मैं इस क्षेत्र का नहीं, उस क्षेत्र का मैं बेटा हूँ और ये मेरी जन्मभूमि है। अभी एक साथी ने इस मंच के माध्यम से कहा, तो इस क्षेत्र की एक एक गली पगडंडी, एक एक समस्या को मैं बेहतर रूप से जानता और समझता हूँ। बस समय का इंतजार है, शायद समय आया पर आधा आया, पूरा समय नहीं आया। अगर पूरा समय आया होता तो मैं दिखाता कि पाठा के लाल ने क्या करके दिखाया। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सबका आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा। आने वाले समय में हम पाठों को विकसित कराने का काम करेंगे। और एक बात अपने युवा साथियों से मैं निवेदन, मैं विनोद भाई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नई सोच को विकसित करने का काम किया। मुझे याद है जब 2011 में हम लोग अनशन में बैठे थे, मैं था, डॉक्टर साहब बंदिन वाले, कामता पटेली, तमाम सारे लोग हम लोग जब बैठे थे, राम मिलन भैया मेरे थे, इससे तमाम सारे लोगों का सहयोग था। तो हम लोगों को आवश्यकता पड़ी कि एक संगठन होना चाहिए, और एक हम लोगों ने संगठन बनाकर राजनीतिक रूप से काम करने का प्रयास किया और उस पर आगे बढ़ने में सफल भी हुए। मेरा कहना है कि आपने जो टीम बनाई है ये बहुत अच्छी सोच है, और मेरी आपकी टीम समेत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि कम से कम अगर हम कोई बड़ा कार्यक्रम करें, कम से कम अगर आने वाले समय में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ लाने की हैसियत में पहुँचूँ, तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा हम खुद अपने स्तर पर करें। इस तरह के हमको टीम बनाने की काम करना।
उन्हें मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्षमा प्रार्थी भी हूँ, अगर कोई बात जोश में बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन एक वेदना, एक अपील और एक निवेदन आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखिएगा, क्योंकि भरोसा ही मेरे लिए सबसे मूल है। आपकी ताकत ही मेरे लिए सबसे मूल है। आपको एक बात बताऊंगा, आपको ताजुब होगा। जब विधानसभा का चुनाव जीतकर मैं गया था तो विधानसभा जो परिसर होता है हमारा, जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक बैठते हैं, जब मैं अंदर जा रहा था तो वहाँ जो सुरक्षा कर्मी उसने मुझे रोक लिया, कहाँ चले जा रहे हो? पर जब मैंने उनको परिचय दिया और विधानसभा में शपथ लिया तो उन्होंने केवल चित्रकूट की विधानसभा ने पूरे चित्रकूट की जनता का अभिवादन किया कि वाह चित्रकूट की जनता, आपने असली शेर को चुनाव जीतकर विधानसभा में भेजने का काम किया और आप सबके विकास की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे हम लोग। एक निवेदन और है कि वो किसी भी जात धर्म समाज का व्यक्ति हो, अगर कोई आगे आकर क्षेत्र के विकास की बागडोर को अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, उसका मैं स्वागत करता हूं और हर स्तर पर उसकी मदद और उसके आंदोलन में सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का भी मैं काम करूंगा। और निवेदन एक और करूंगा, आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो मत पढ़ाइए, अगर वो क्रिकेट खेल रहा तो उसको क्रिकेट खिलाइए, अगर वो डांस करना चाहता तो डांस करवाइए, अगर वो समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको समाज सेवा के क्षेत्र में भेजिए, क्योंकि आपकी और हमारी तकदीर का फैसला, आपकी और हमारी तकदीर का फैसला यहाँ मणियन में नहीं लिखा जाएगा। आपकी और हमारी तकदीर का फैसला लोकसभा और विधानसभा में लिखा जाता है। जब सांसद और विधायक चुनकर जाते हैं वो लोग आपकी और हमारी तकदीर को लिखने का काम करते हैं। इसलिए राजनीति भी कोई बुरी चीज नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कभी कभी हौसला हार जाता हूँ, पर जब जैसे बुद्धविलास मार साहब चच्चू जैसे लोगों का स्मरण आता है तो मेरा हौसला बढ़ जाता है कि ठीक है, आप 10 लोग बुराई करिएगा, लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ। और राजनीति कोई गलत भावना नहीं है, आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। और इस बात का मैं साक्षी हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था और कितना बड़ा चुनाव हम लोगों ने लड़ भी लिया और आप सबके आशीर्वाद से हमने जीत भी लिया। तो कहीं ना कहीं आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन था। मैं उन्हें आप सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद सहयोग बना रहेगा। और नए बच्चे जो युवा साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो हमारी बुजुर्गों की टीम है, खैर बुजुर्ग नहीं है, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर इनको मार्गदर्शन इनका हमें चाहिए। और हम जैसे नए लड़कों को इस कार्यक्रम और इस कमेटी में पदाधिकारी बन के या किसी भी स्तर पर बनकर, देखिए कार्यक्रम ये किसी 4-6 लोगों का नहीं है। और आने वाले समय में आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जितना जितना आपका बेटा आगे बढ़ेगा उतना उतना इस कार्यक्रम को बढ़ाने का काम करूंगा। उन्हें आप सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस क्षेत्र की आई हुई सभी सम्मानित जनता जनार्दन का, माताओं बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग प्यार मुझे हमेशा इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय पाटाचेन। आप सभी को सादर प्रणाम।